पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर आंख बंद कर सोचने पर हमारे सामने जो परिदृश्य खुलता है उसमें 1857 का महान विद्रोह, दादा भाई नौरोजी और उनके समकालीनों द्वारा प्रतिपादित धन की निकासी का ग्राफिक सिद्धांत शामिल है, जिसने भारतीय राष्ट्रवाद की आर्थिक नींव रखी। स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्यालय के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, स्वदेशी आंदोलन जिसने बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में लोगों को सड़कों पर ला दिया, महात्मा गांधी के आगमन के साथ नाटकीय मोड़, जलियांवाला बाग की भयावहता, गुरु का बाग मोर्चे पर अकाली जत्थों की कट्टर अहिंसा, बारडोली के किसानों की शांत वीरता, नमक सत्याग्रह की अवज्ञा, दया की भीख मांगने से इंकार करने वाले भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी पर मौत की खामोशी, भारत छोड़ो का मादक नारा, आजाद हिंद फौज और लाल किला परीक्षण और 15 अगस्त 1947 की आधी रात को नियति के साथ भारत का साक्षात्कार होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टुडे लिप। द टुडे लिप का सहयोग करने के लिए द टुडे लिप को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। आज़ादी के अमृत महोत्सव की इस विशालता में इन लोगों की मौजूदगी की तलाश करना व्यर्थ है जिनके राष्ट्रवादी होने के दावे आज सबसे ऊंचे हैं। दुर्भाग्य कि इस महान परिदृश्य में कहीं भी आरएसएस की सहभागिता नजर नहीं आती। आज़ादी के बाद हमारा देश किस तरह आगे बढ़ा, इन 77 वर्षों की कहानी तो आप हमेशा सुनते हैं, लेकिन आज़ादी से पहले की कहानी बहुत उलझी हुई है। एक तरफ कांग्रेस, जिसका स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान इतिहास में दर्ज है, जबकि दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वतंत्रता संग्राम का योगदान इतिहास में विवादित है। आज़ादी को समझना है तो गुलाम बनने के कारण को समझना भी जरूरी है। गुलामी की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 में कारोबार के लिए भारत आगमन से होता है। उस समय आज का भारत बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा था। वहीं गोवा, दादर, नगर हवेली पुर्तगाली कॉलोनी थे। 1857 में मेरठ में सिपाही विद्रोह के चलते मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाया गया। वहां से उठी चिंगारी ने झांसी, अवध, दिल्ली, बिहार में क्रांति की हवा दी। रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब आदि ने मिलकर एक साथ बगावत कर दी। अंग्रेजों को खदेड़ दिया गया था। कंपनी ने तब लंदन से फौज बुलवाई। सितंबर 1857 में दिल्ली में फिर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। मार्च 1858 में लखनऊ, जून 1858 में झांसी पर ब्रिटिश सांसद ने कानून पारित किया। भारत की सत्ता और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में महारानी के हाथ में चली गई। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इससे बंगाल भड़क उठा। कांग्रेस नेतृत्व ने इसे बांटो और राज करो की नीति बताया। बंगाल से उठी राष्ट्रवाद की प्रचंड धारा से वंदे मातरम कांग्रेस का राष्ट्रगीत बना। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिए इस गीत को रविन्द्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध किया था। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे मोहनदास करमचंद गांधी यानी बापू ने दक्षिण अफ्रीका में नस्ल विरोधी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन के प्रणेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर उन्होंने सबसे पहले पूरे भारत का दौरा किया। भारत का दौरा करने के बाद वे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों से जुड़े। 1919 में रायल कानून के खिलाफ सत्याग्रह किया। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला एकजुट आंदोलन था। आंदोलनों को दबाने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने दमनकारी हथकंडे अपनाए। अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में जुटे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि में 1920 और 21 में असहयोग आंदोलन हुआ। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। देशों के अलग अलग हिस्सों में छिटपुट आंदोलन बीच से जुड़ते चले गए। फरवरी 1922 में किसानों ने चौरी चौरा पुलिस थाने को आग लगा दी। 22 पुलिस वाले मारे गए। तब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि गांधी अहिंसा के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। महत्वपूर्ण यह भी है कि इसी दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसे परस्पर विरोधी विचारों के दल भी बने। उस समय कांग्रेस पूरी तरह से गांधी जी के प्रभाव में थी। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश ने स्वतंत्रता दिवस भी मनाया। इस दौरान भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और अन्य मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी भी बनाई थी। लाला लाजपत राय को पुलिस लाठीचार्ज में मौत के घाट उतारने वाले पुलिस अफसर साडर्स की 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव ने मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद बीके दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। क्रांतिकारियों ने पर्चे में लिखा था, उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं
बल्कि बहरों को सुनाना है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाया गया। इधर गांधी जी ने 1930 में साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट तक मार्च किया, जिसे हम दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। उन्होंने अंग्रेजों के नमक पर टैक्स वसूलने वाले कानून का विरोध किया। इसमें लोगों ने बड़े पैमाने पर उनका साथ दिया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। इसमें लोगों ने बड़े पैमाने पर उनका साथ दिया। भारत में हर स्तर पर राष्ट्रीय चेतना बढ़ गई थी। तब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। 1937 में चुनाव हुए तो 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। कांग्रेस के नेता ब्रिटेन की मदद करना चाहते, लेकिन बदले में भारत की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। अंग्रेजों ने बात नहीं मानी तो कांग्रेस ने सरकारों से इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत छोड़ो का नारा दिया। इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को पसीना आ गया। इस बीच सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस नेताओं से मतभेद उभरने पर पार्टी छोड़ी और 1941 में जर्मनी के रास्ते सिंगापुर पहुंचे। वहां आजाद हिंद फौज बनाई। यह फौज 1944 में इम्फाल और कोहिमा के रास्ते भारत में प्रवेश करने में नाकाम हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में अंग्रेजों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग से स्वतंत्रता पर बातचीत शुरू की। लीग चाहती थी उसे भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व माना जाए, लेकिन कांग्रेस धर्म की राजनीति पर सहमत नहीं थी। दोनों के बीच मतभेद भारत और पाकिस्तान में विभाजन का कारण बने। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र देश बन गए। 30 जनवरी 1948 की शाम नाथूराम विनायक गोडसे द्वारा बेहद करीब से सीने में 3 गोली दागकर उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश हुकूमत को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने वाला हम सभी का बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हम सभी के बीच से हमेशा हमेशा के लिए अहिंसा का पुजारी हिंसा की भीड़ चढ़ गया, पर हमें दे गया स्वतंत्र भारत। जय हिंद, जय भारत।